नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 30 अगस्त और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। गुजरात में अब चक्रवात का खतरा, बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका। कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के बीच अब गुजरात में चक्रवात तूफानी खतरा मंडरा गया है। कुछ दिन पहले बंगाल की खाड़ी के ऊपर डीप डिप्रेशन बना था, जो वेल मार्ग निम्न दबाव में अब तब्दील हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस डीप डिप्रेशन के असर से गुजरात में पिछले एक हफ्ते से भीषण बारिश हो रही है और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और इधर आपको बता दें कि देश के मानसून ट्रैकर में गुजरात में 939 सड़कें बंद है। वहीं बाढ़ में फंसी क्रिकेटर राधा यादव का रेस्क्यू किया गया है। 19 राज्यों में यहाँ भारी बारिश का अलर्ट चल रहा है। मौसम विभाग ने आपको बता दें कि गुजरात, उत्तराखंड समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 4 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। गुजरात में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। 18,000 लोगों से ज्यादा रेस्क्यू किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम भूपेंद्र पटेल को फोन करके हालात का जायजा लिया है। और इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, रिलायंस ने कर दिया बड़ा ऐलान, 100 GB फ्री स्टोरेज देने का ऐलान। दिवाली पर होगी लॉन्चिंग। जियो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने गुरुवार 29 अगस्त को अपनी 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि इसमें जियो यूजर्स को 100 GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम गहलोत बोले, सरकार सराहने वाले पदों पर हमारे लगाए अफसर ही बैठे हैं। राठौड़ ने कहा, अधिकारी आपके हिसाब से नहीं चल रहे, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में प्रमुख पदों पर कांग्रेस राज्य के समय इसमें लगे अफसरों के तबादले नहीं होने को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अब तक अफसरों के तबादले नहीं होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने कहा कि तबादला सूची के इंतजार में अब अधिकारियों के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इस पर राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया है। अगली बड़ी खबर, पाली में महिलाओं पर पुलिस ने किया मिर्च वाला स्प्रे, 2 की तबीयत बिगड़ी। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट में हुई धक्का मुक्की। पाली में एक परिवार पर जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन में पुलिस और समाज के लोग आमने सामने हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का गेट खोला और जबरन अंदर घुस गए। इसी दौरान पुलिस कर्मियों और लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों ने मिर्च वाला स्प्रे किया, जिसके दौरान 2 महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई। अगली बड़ी खबर, स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों में होगा परिवर्तन, शिक्षा मंत्री का ऐलान। जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तभी होगी छुट्टियां। राजस्थान के स्कूलों में अब सर्दियों की छुट्टियां तभी होंगी जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने वार्षिक शिविर पंचांग में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर में शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री मंदत दिलावर ने कहा कि इस बार सर्दियों का अवकाश पूर्व निर्धारित तिथियों पर देने की बजाय सर्दी पड़ने पर ही घोषित किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आमतौर पर शीतकालीन अवकाश 25 से 31 दिसंबर तक किया जाता है, लेकिन अब शिक्षा विभाग शीतकालीन की अवकाश की तारीख में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, जयपुर विधायक रफीक खान पर हमलावर को राष्ट्रपति से मिल चुका है शौर्य चक्र। एमएलए बोले, मेरा गला दबाने की कोशिश की गई। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान पर गुरुवार को अचानक से एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। विधायक रफीक खान अपने घर से निकलकर विधानसभा जा रहे थे। इसी दौरान यह घटना हुई। गाड़ी में बैठते समय भागते हुए आए व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट कर दी। इसी दौरान रफीक खान ने बताया कि मेरे गला दबाने की साजिश रची गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, SMS हॉस्पिटल पहुंचे सीएम जिला शर्मा। हार्ट की जांच के लिए CT एंजियोग्राफी और आई साइट की करवाने की जांच है। सभी रिपोर्ट्स आई नॉर्मल। अचानक से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल पहुंचे। रूटीन जांच के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले डॉक्टरों से चर्चा की। उसके बाद बांगड़ परिसर स्थित MRI सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने हार्ट की जांच के लिए CT एंजियोग्राफी करवाई। बांगड़ परिसर में ही जांच करवाने के बाद मुख्यमंत्री सड़क भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आंखों के विजन को लेकर आई साइट की जांच करवाई। इसी दौरान सीएम के साथ SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी भी मौजूद थे। प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा बोले, कोई भी दंड के बिना नहीं चल सकता। कानून का पालन करवाने के लिए सजा आवश्यक है। कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव सुधांशु ने कहा कि
एसपी, आईजी, एडीजी को औचक निरीक्षण करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पुलिस स्टेशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जितनी नज़दीक से हम लोग काम को देखेंगे, पूरे सिस्टम में एक अलर्टनेस आएगी, ये बहुत ज़रूरी है। सीएस बोले लोग पुलिस स्टेशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी लगने चाहिए। सीसीटीवी होने से आदमी अलर्ट हो जाता है, समय होने लगता है। हमारे पास कोई बजट की कमी नहीं है। सीएस ने विद्युत विभाग को साफ बोला हुआ है कि पुलिस की सुविधाओं के लिए कोई कमी नहीं रखें। महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें और अधिक संवेदनशील बनने की जरूरत है। राजस्थान के 4 से 5 जिलों में ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है, उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसे जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये फैल गया तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। टास्क फोर्स बना दी गई है, लेकिन कई जगह मैन पावर और संसाधनों की कमी नजर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन होगा लागू, मुर्मू के लेख से बड़ी सुगबुगाहट। पश्चिम बंगाल में आखिरी बार 29 जून 1971 को राष्ट्रपति शासन लगा था। बंगाल में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कोलकाता मामले के बाद देश भर में जारी प्रदर्शनों और राष्ट्रपति के इस मामले पर पीड़ा जताने के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में वो करने जा रही है जो कभी कांग्रेस भारत पर अपने लंबे राज के दौरान जब चाहती थी तो कर देती थी। ऐसी घटना को लेकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान के बाद माना जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, खाटू श्याम मंदिर पहुंचने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। रेलवे ने रिंग्स तक 2 नई स्पेशल ट्रेनों की दी सौगात। भारतीय रेलवे ने आगामी दिनों में त्योहारों की सीजन में मद्देनजर 2 ऐसी ट्रेनें जिनके स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करने की घोषणा की है, जिनसे अन्य क्षेत्र के लोगों को विख्यात धार्मिक स्थल खाटू श्याम मंदिर पहुंचने में आसानी होगी। हालांकि खाटू श्याम जी तक रेल पटरियां नहीं होने से सीधी रेल सेवा का लाभ तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन भारतीय रेलवे की इन 2 नए रेलवे संचालन से नजदीकी स्टेशन रिंग्स तक पहुंचने का रेल सेवा का लाभ मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के चूरू में पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। एसपी ने एक एएसआई और 2 कांस्टेबलों को किया सस्पेंड। राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ कस्बे की एक मोबाइल शॉप से 20 लाख रुपए से अधिक की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक जयसिंह यादव ने इस घटना में लापरवाही बरतने पर एक एएसआई और 2 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है। इधर आरोपी चोर अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों में आफत ला सकती है बारिश। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने भरतपुर, अलवर, दौसा और अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था। पूरी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना कम हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। राजस्थान में बारिश कहर बरपा रही है। हालांकि बीते 2 दिनों से प्रदेश में कई इलाकों में मौसम सामान्य रहा है और बारिश का असर देखने को नहीं मिला। अब मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में 3 सितंबर तक भारी बारिश होगी। इसको लेकर आईएमडी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि पूरी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक बारिशें वो जारी रहेंगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है वो जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरी राजस्थान के ज्यादातर भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी हो सकती है। आने वाले 48 घंटे भरतपुर, जयपुर और उदयपुर जिलों के लिए इन इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की आशंका है। वहीं 30 अगस्त से यानी 1 सितंबर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। भरतपुर, कोटा और उदयपुर में 2 सितंबर से बारिश की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ने लगेंगी। साथ ही इसी दौरान भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बीकानेर, जोधपुर के कुछ इलाकों में आज हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, स्कूल शिक्षकों को भजनलाल सरकार देगी 51,000 रुपए का सम्मान। राजस्थान में शिक्षक दिवस पर 1374 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में मुख्य 5 साल के परीक्षा परिणाम, जन सहयोग, शैक्षिक रिकॉर्ड, वार्ताओं और शोध कार्य और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी को आधार बनाया गया है। ब्लॉक स्तर पर 5100, जिला स्तर पर 11,000 और राज्य स्तर पर 51,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। ये सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का सम्मान होगा। बताया जा रहा है कि जिन शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा उनको सम्मान देने के पीछे सरकार ने इस बार कुछ नियमों और शर्तों को भी लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, अहम खबर, 2400 किलोमीटर की 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की बनेगी डीपीआर, दिया कुमारी ने दी मंजूरी। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रस्तावित 2400 किलोमीटर की 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की डीपीआर को स्वीकृति जारी कर दी है। डीपीआर बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है।
मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, राशन को लेकर बदल गया नियम, सरकार ने जारी किया निर्देश, लोगों को होगा बड़ा नुकसान। अगर आप भी राशन लेते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी जरूरी पता होना चाहिए। इसके बिना आप राशन कार्ड लेने से वंचित रह सकते हैं। सीधा कहे तो खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर राशन की दुकान से हर महीने की अंतिम तारीख तक अपना राशन लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए रसद विभाग को निर्देश दिए हैं कि राशन वितरण में अंतिम तारीख का नियम लागू किया जाए। इस नियम के तहत यदि उपभोक्ता ने 30 या 31 तारीख तक अपना राशन नहीं लिया तो उसका राशन लैप्स हो जाएगा और उसे अगले महीने में पिछले महीने का राशन नहीं मिलेगा। पहले कई उपभोक्ता एक बार में 2 महीने का राशन ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा हरगिज ही नहीं होगा। बहरहाल अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब स्टेट हाईवे पर भी टोल वसूली होगी पुख्ता। एनएसआई की तरह गुजरात सरकार लागू करेगी फास्टैग सिस्टम। राजस्थान में अब स्टेट हाईवे पर भी फास्टैग से टोल वसूली का निर्णय लिया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अध्यक्षता में एक फैसला हुआ। इस साल के दिसंबर तक सभी टोल बूथों पर फास्टैग लागू होगा। टोल वसूली की नई पॉलिसी में ठेका अवधि को 1 साल तक सीमित कर दिया गया है। राजस्थान में टोल टैक्स फास्टैग से होगी वसूली, ये नया फंडा। वहीं अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, ब्राह्मणों को गाली न दो, उनसे अच्छे गुण सीखें, किरोड़ीलाल मीणा ने युवाओं को दी नसीहत। भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सदाचार, सदाचरण, बड़ों का सम्मान, पंडित जी और गुरु जी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने युवाओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।